हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। चैप्टर वही हमारा सेल। और आज हम पढ़ने वाले हैं द कंट्रोल सेंटर न्यूक्लियस के बारे में। द न्यूक्लियस इज अ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली। मेम्ब्रेन बाउंड क्या है? सेल ऑर्गेनेली दैट एक्ट एज द कंट्रोल सेंटर ब्रेन ऑफ द सेल। मतलब न्यूक्लियस क्या है? एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है जो कि मेम्ब्रेन से बाउंड है। और कैसे एक्ट करती है? ब्रेन की तरह, ह्यूमन ब्रेन की तरह वर्क करती है। मतलब जितना भी इट कंट्रोल्स ऑलमोस्ट एवरी एक्टिविटी इनसाइड द सेल। ठीक है। स्टोर द जेनेटिक मटेरियल डीएनए दैट कैरी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मतलब सेल्स का जितनी भी सेल्स के अंदर जितनी भी एक्टिविटी है सबको ये कंट्रोल करती है और स्टोर करती है जेनेटिक मटेरियल्स को, जो कैरी करता है हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। ठीक है। जो बच्चों से आगे, जो पेरेंट्स से आगे बच्चों में ट्रांसफर होती हैं। एनसीईआरटी डेफिनेशन देख लेते हैं। द न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। क्या है? कंट्रोल सेंटर है हमारा सेल का। कौन? न्यूक्लियस। इट इज कंट्रोल ऑल सेलुलर एक्टिविटी। ये सारी सेलुलर एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है एंड कंटेन्स द हेरिडिटी मटेरियल डीएनए। और हेरिडिटी मटेरियल्स को कंटेन करता है डीएनए को। ठीक है। ऐसे समझ लेते हैं। वाई इज कॉल्ड द कंट्रोल सेंटर। क्यों कहते हैं इसको कंट्रोल सेंटर? जैसे एक मानो स्कूल। ठीक है। एक स्कूल मानो, वो हमारा स्टूडेंट्स। ठीक है। एक स्कूल मानो और उसको मानो सेल। ठीक है। अब इसमें जो प्रिंसिपल है वो होगा हमारा न्यूक्लियस। ठीक है। सबको कंट्रोल तो प्रिंसिपल ही करता है, तो प्रिंसिपल होगा हमारा न्यूक्लियस। ठीक है। और जो टीचर होंगे वो होंगे हमारे सेल ऑर्गेनेलीज। ठीक है। जो मिल बांट के सब काम करते हैं और सारा वो किसको देते हैं? फिर वो इंफॉर्मेशन सब प्रिंसिपल को। ठीक है। और स्टूडेंट्स क्या हो गए? सेल कंपोनेंट। जो सेल के कंपोनेंट्स हैं वो हो गए हमारे स्टूडेंट्स। द प्रिंसिपल कंट्रोल एवरीथिंग इन द स्कूल। ठीक है। सिमिलरली द न्यूक्लियस कंट्रोल एवरीथिंग हैपनिंग इनसाइड द सेल। जैसे प्रिंसिपल स्कूल में सारा कुछ कंट्रोल करता है, ऐसे ही जो न्यूक्लियस है वो सारा कुछ कंट्रोल करता है हमारा सेल में। ठीक है। डिस्कवरी देख लेते हैं सेल की। रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी 1831 में। रॉबर्ट ब्राउन 1831 ही डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस वाइल स्टडिंग ऑग प्लांट सेल्स अंडर ए माइक्रोस्कोप। ये है हमारा ऑग प्लांट। ठीक है। कब करी थी? 1831 में। जब क्या कर रहे थे? ये स्टडी कर रहे थे ऑग प्लांट की अंदर एक माइक्रोस्कोप के अंदर। ठीक है। बस। लोकेशन ऑफ द न्यूक्लियस। जो लोकेशन है वो न्यूक्लियस की कहाँ पे होती है? प्लांट सेल में अलग होता है और एनिमल सेल में अलग होता है। प्लांट सेल में होता है ये साइड में, ये है हमारा न्यूक्लियस। ठीक है। क्योंकि ये सारा बहुत इसमें वैक्यूल्स भरा होता है प्लांट सेल में, ये इतना सारा। ठीक है। तो ये होता है हमारा साइड में। और एनिमल सेल में होता है सेंटर के पास में, ये है हमारा। ठीक है। तो ये कहाँ पे? सेंटर के पास में होता है बिल्कुल। In plants usually pushed towards one side because the large center vacuoles। ये साइड की तरफ पुश कर देती है इसको वैक्यूल्स, क्योंकि उसका बहुत बड़ा साइज होता है, तो ये साइड में प्रेजेंट होता है यूजुअली। ये तो अपना होता ही है यहाँ पे नियर, यूजुअली प्रेजेंट नियर द सेंटर ऑफ द सेल। ये प्रेजेंट होता है हमारा नियर द सेंटर ऑफ द सेल के नियर। ठीक है। आई होप समझ आ रहा होगा अभी तक इतना भी जो मैंने पढ़ा दिया है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं अब न्यूक्लियस। जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का, सबसे पहले होती है हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये है हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो क्या करती है? इसको शेप देने का वर्क करती है। ठीक है। न्यूक्लियर पोर्स होते हैं ये जो छोटे छोटे पोर्स हैं ये। ठीक है। ये हैं हमारे न्यूक्लियर पोर्स। ठीक है। सारा कुछ बताएंगे। न्यूक्लियर प्लाज्म है ये। क्या है न्यूक्लियर प्लाज्म? ये जो अंदर ये मटेरियल से भरा हुआ है ये न्यूक्लियर प्लाज्म। ठीक है। न्यूक्लियोल्स, ये अंदर जो इसके एक न्यूक्लियस के जो अंदर एक न्यूक्लियस टाइप का होता है उसको न्यूक्लियोल्स बोलते हैं। और फिर है हमारे ये क्रोमेटिन। ये ऐसे लाइन से जो फैली हुई है ये है हमारे क्रोमेटिन। ठीक है। इनको थोड़ा और एक्सप्लेन अच्छे से समझते हैं। पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस डिटेल। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है हमारी, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल लेयर होती है, प्रोटेक्ट करती है कवरिंग अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है। डबल लेयर्ड होती है और न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करती है।
सेपरेट न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म, जो न्यूक्लियस है उसको साइटोप्लाज्म से सेपरेट करती है। जैसे ये हमारी सेल, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे हो गया न्यूक्लियस, उसमें क्या भरा रहता है, ये साइटोप्लाज्म भरा रहता है सारा, ठीक है। उसको क्या करती है, डबल लेयर वहाँ उसको सेपरेट करती है वहाँ से। मेंटेन द शेप ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की शेप को बनाए रखती है, मेंटेन करती है। इज एग्जाम्पल, इट एक्ट्स लाइक ए बाउंड्री वॉल ऑफ द स्कूल, ये कैसे एक्ट करती है, एक बाउंड्री वॉल की तरह एक्ट करती है स्कूल की, ठीक है। जैसे ये है हमारा, ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियस है ये वाला, ठीक है। ये क्या है हमारा न्यूक्लियस, ओके, परफेक्ट। अब देख लेते हैं न्यूक्लियोपोर्स, टेनी ओपनिंग प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो थोड़े थोड़े से पोर, जो ओपनिंग पोर्स हैं उनको बोलते हैं न्यूक्लियोपोर्स। अलाउ मूवमेंट ऑफ आरएनए प्रोटीन न्यूट्रिशन, जो अलाउ करते हैं मूवमेंट आरएनए का, प्रोटीन का और न्यूट्रिएंट्स का। एंड देयर मॉलिक्यूल्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है। जो मूवमेंट अलाउ करते हैं प्रोटीन का, उनको आने जाने देते हैं इसके अंदर। लाइक गेट्स एज अ स्कूल बाउंड्री, जैसे कि हमारा एक स्कूल बाउंड्री का गेट हो गया। न्यूक्लियोप्लाज्म जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, एक जेली लाइक का एक फ्लूइड भरा रहता है हमारा उसके अंदर, ठीक है। लाइक जो क्या करता है, होल्ड करता है क्रोमेटिन्स को, होल्ड करता है न्यूक्लियस को। सपोर्ट्स ऑल न्यूक्लियर कंपोनेंट्स, जो क्या करता है और सारे न्यूक्लियर कंपोनेंट्स को सपोर्ट करता है। लाइक वाटर इनसाइड ए बलून, जैसे एक बलून के अंदर वाटर। न्यूक्लियोल्स, अ डेंस राउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। एक डेंस राउंड टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, जो क्या करता है, प्रोड्यूस राइबोसोम प्रोड्यूस करता है, ठीक है। राइबोसोम क्या हेल्प करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। इट इज़ द फैक्ट्री इनसाइड द कंट्रोल रूम, ये क्या है, एक फैक्ट्री है कंट्रोल रूम के अंदर। कंट्रोल रूम कौन सा है हमारा, न्यूक्लियस, ठीक है। और ये क्या है हमारा न्यूक्लियोल्स, तो न्यूक्लियोल्स क्या है, एक मतलब फैक्ट्री इनसाइड द कंट्रोल रूम। अब आते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन ये जो हमारे क्रोमोसोम, ठीक है। थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, किसका बना होता है, डीएनए और प्रोटीन का बना होता है ये। दे रिमेन स्प्रेड इनसाइड द न्यूक्लियस वेल द सेल इज नॉट डिवाइडिंग, दे रिमेन स्प्रेड, फैले रहते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस व्हेन द सेल इज नॉट डिवाइडिंग, जब सेल डिवाइड नहीं कर रही होती है। इसको देखते हैं ठीक से। क्रोमेटिन होते हैं सबसे पहले, जब तो सेल डिवाइड नहीं कर रही होती तो वो क्या, किस फॉर्म में पड़े रहते हैं, क्रोमेटिन के, क्रोमेटिन, ठीक है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन बिकेम शॉर्ट, थिक एंड विजिबल, जब सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है तो क्या हो जाते हैं, ये शॉर्ट हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, डिवीजन और बन जाते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। जब क्रोमेटिन पड़ा रहता है सेल के अंदर और सेल जब हमें डिवाइड नहीं कर रही होती तब उसको बोलेंगे क्रोमेटिन। और फिर जब सेल डिवाइड करने लगती है तो फिर क्या बन जाते हैं, वो शॉर्ट थिक और बन जाते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। जैसे ये आया हमारे यहाँ से क्रोमेटिन, सेल ने डिवाइड करना स्टार्ट किया, क्रोमोसोम बन गया, क्रोमोसोम से फिर डीएनए उसी में होगा, और फिर ये डीएनए, प्रॉपर डीएनए, ठीक है। जीन्स, ये हैं जीन्स हैं ये वाले, डीएनए फिर उसके बाद जीन्स, पार्ट ऑफ डीएनए का पार्ट होते हैं जीन। जीन्स कैरी हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, जो जीन्स क्या है वो करते हैं, कैरी करते हैं इन्फॉर्मेशन ऑफस्प्रिंग से, ऑफस्प्रिंग में, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। एग्जाम्पल जैसे आपकी आइज़ का कलर हुआ, हेयर का कलर हुआ, स्किन कलर, हाइट, फेशियल फीचर्स, ब्लड ग्रुप, ये सब किस पे डिपेंड करेगा, आपके पेरेंट्स पे डिपेंड करेगा। और आपके पेरेंट्स से ये कहाँ पे आएगा, आप में आ जाएगा ये, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हेरिडिटी मटेरियल। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन बिकेम शॉर्ट थिक विजिबल फॉर्मिंग क्रोमोसोम, जब सेल डिवीजन के टाइम पे ऐसे पड़े रहते हैं, ठीक है, सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है तो ये क्या हो जाते हैं, शॉर्ट थिक हो जाते हैं और फॉर्म करते हैं क्रोमोसोम्स को। फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है, देखो सबसे पहले कंट्रोल करता है सारी एक्टिविटीज़ को, ठीक। स्टोर करता है जेनेटिक मटेरियल को, कंट्रोल प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है,
प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है, न्यूक्लियोल्स में, ठीक है। कंट्रोल सेल डिवीजन को कंट्रोल करता है और रेस्पॉन्सिबल फॉर आपकी हेरिडिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। इनको पढ़ लेना, वैसे एक्सप्लेन कर दिया है मैंने पहले। तो देख लेते हैं क्रोमेटिन वर्सेस क्रोमोसोम्स में डिफरेंस देख लेते हैं। स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्रोमेटिन्स का। थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, थिन होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। थिक शॉर्ट रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, थिक होता है और ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अपीयरेंस नॉट इजीली विजिबल, इजीली विजिबल नहीं होता है, इनको इजीली विजिबल ये हो जाते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। स्टेट प्रेजेंट इन रेस्टिंग नॉन डिवाइडिंग सेल, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये नॉन डिवाइडिंग सेल में मिलता है आपको, और ये मिलता है हमको सेल विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन के टाइम हमको ये दिखाई देता है। फॉर्म अनकॉइल्ड होते हैं ये कॉइल्ड एंड कंडेंस्ड होते हैं, कॉइल्ड की तरह कंडेंस्ड होते हैं, ठीक है। कंपोजिशन आरएनए और प्रोटीन का बना रहता है, ये भी आरएनए और प्रोटीन का बना रहता है, क्योंकि है तो एक ही चीज़ वो। जब सेल डिवीजन नहीं होता तो वो क्रोमेटिन के फॉर्म में पड़ता है, जब सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है तो वो क्रोमोसोम के फॉर्म में आ जाता है, बस। फंक्शन देखेंगे इसका। हेल्प इन स्टोरिंग डीएनए इन द न्यूक्लियस, हेल्प इन स्टोरिंग डीएनए इन द, हेल्प करता है डीएनए को स्टोर करने में न्यूक्लियस में। हेल्प इन प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक। क्विक रिवीजन कर लेते हैं एक बार। न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, कंट्रोल करता है सेल को, एक्टिविटी सेल की, ग्रोथ, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, प्रोटीन सिंथेसिस एंड रिप्रोडक्शन, ये सब। रेस्पॉन्सिबल हेरिडिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ट्रांसफर करता है कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, मेक जेनेटिक मटेरियल बनाता है, ठीक है। कंट्रोल प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करता है, ठीक है। कंट्रोल करता है ये सेल डिवीजन, मतलब सबको ये कंट्रोल करता है। इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी एग्जाम पॉइंट, जैसे न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, ठीक है। 1833 में डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। सराउंडेड डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियस कोर अलाउ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, ठीक है। न्यूक्लियस फॉर्म राइबोसोम का फॉर्म करते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। क्रोमोस्टिन कंडेंस इनटू क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है, बदल जाते हैं। क्रोमोसोम्स कंटेन डीएनए, ठीक है, चलता है। क्रोमोसोम जो डीएनए को कंटेन करते हैं, ठीक है। डीएनए कंटेन जीन को कंटेन करता है, जीएनए। जीन कैरी हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज एंड हेल्प इन सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, ठीक है। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। आपको कुछ भी पॉइंट समझ नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर से देखें और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दें, ठीक है। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करता है, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।